नमस्कार दोस्तों, HKTIS में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक NCERT बुक रीडिंग पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया है। ये इसलिए बनाया है क्योंकि NCERT जो UPSC या IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हैं, यानी बेसिक समझ आपको होना ज़रूरी है। इसलिए अपन इस पार्ट फर्स्ट में देखेंगे कि NCERT बुक को पढ़ने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इसी के आधार पर यह वीडियो फॉर्मेट किया है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों, अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहले अपन शुरू करने से पहले NCERT का अर्थ क्या होता है, अर्थ को समझेंगे। तो NCERT का अर्थ है कि NCERT किताबें हैं जो हमें समझाती हैं, और अगर दूसरी किताबों की बात करें जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं उसमें वो किताबें हमें बताती हैं। तो बताना और समझना ही NCERT बुक रीडिंग कहलाती हैं। मतलब अगर आपकी समझ होगी तो आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तथा उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको अपनी भाषा में तथा अपने विचार में जवाब दे सकेंगे। तो अगर इसको आप अपनी भाषा में और अपने विचार से जवाब देंगे, अपने विचार उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर है जो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो UPSC की क्या डिमांड होती है कि UPSC की तो यही तो डिमांड होती है, यानी आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में और स्ट्रिक्ट संक्षिप्त में अपने क्वेश्चन को समझा सकें। तो UPSC की यही डिमांड रहती है, यानी उसको आप किस तरह से कवर कर पाते हैं। अब अपन देखते हैं कि NCERT बुक को रीड करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिफोर रीडिंग NCERT बुक्स, यानी NCERT किताब को पढ़ने से पहले अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें किसी भी शब्द का मूल भाव, कोर पॉइंट समझना चाहिए, यानी कोई शब्द है उसका मूल भाव, भावार्थ आना चाहिए आपको। उसी शब्द के आधार पर आप आर्टिकल बना सकते हैं और टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और मूल सिद्धांत का अध्ययन करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो या कोई सिद्धांत हो उसको याद रखें। जैसे मान लो अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्लाइमेट जोन। अब क्लाइमेट जोन है क्या, ये कैसे डिवाइड होता है और इसके डिवाइड होने के रीज़न क्या हैं, और ये जो डिवीज़न है इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु अलग अलग क्यों होती है। तो इसी को अपन ग्लोब पे देखते हैं, जियोग्राफी का टॉपिक है। ध्रुवों पे सर्दी अधिक होती है, बीच में गर्मी, तो ये किस प्रकार अलग अलग हैं, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। तो इसी के आधार पर अपन देखते हैं इसी को, ये क्योंकि मेन पॉइंट है, मूल सिद्धांत है, इसी के आधार पर सारे टॉपिक है वो कनेक्टेड है। तो इसीलिए अपने को पहले जो मूल पॉइंट होते हैं उनको नोट करके रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, बार बार रिवीजन करें। तो और इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखें, यानी जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं, आर्टिकल। और जैसे कोई आपातकालीन घटना है तो वो किसके अंतर्गत आती हैं, क्या किस अनुच्छेद में उसको संज्ञा दी गई है। और अगर जैसे इकोनॉमी में GDP, तो GDP है क्या, ये कैसे तैयार की जाती है, किस तरह काम करती हैं, क्या पैटर्न है इसका। तो इसी तरह आप इनको समझना, टॉपिक को समझना चाहिए। तो अगला चौथा टॉपिक है अपना पॉइंट, कठिन टॉपिक, यानी जो हार्ड टॉपिक है उसका तुलनात्मक अध्ययन करें। आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो उसमें डिफरेंट अंतर होगा, जो आपको मालूम रहेगा अंतर होगा, वो आप नोट करके रख लेंगे। इस कारण जो है कठिन टॉपिक, हार्ड टॉपिक है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करें। जैसे क्लाइमेट जोन, अब क्लाइमेट जोन में अलग अलग जलवायु होती है, तो उसको तुलनात्मक अध्ययन के रूप में करेंगे
तो उसमें किस प्रकार पेड़ पौधे, मिट्टी कैसी पाई जाती हैं, उसी तरह आप अध्ययन करोगे तो आपको आसानी मिलेगी। यानी ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स। वॉच द नेक्स्ट टाइम पार्ट 2। अब इसके आगे मैं एक पार्ट 2 लेकर आऊँगा। इसमें आप एक बेसिक समझ बताऊँगा कि एनसीईआरटी किताब को किस प्रकार पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई समस्या है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। अगला पार्ट 2 देखें एनसीईआरटी का, जिसमें मैं बताऊंगा एनसीईआरटी किस प्रकार पढ़नी चाहिए। थैंक यू।